हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2023 की यहाँ पर मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं कि आप फाइनल के लिए क्या जाएगी। तो यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी जाएगी यहाँ पर किसी पोस्ट को सिक्योर करने के लिए, उसके रिगार्डिंग एक आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा जो अभी हमने लेटेस्ट में एनालिसिस किया था। तो अगर आपको मिनिमम कट ऑफ देखना है कि यहाँ पर सीजीएल के अंदर कितनी जाएगी 2023 के अंदर, तो वो वहाँ से जाके आप दे सकते हो। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंस्पेक्टर वाली जो पोस्टें होती हैं उनके लिए यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ है वो हमें कितनी है देखने को मिलेगी एक्सपेक्टेड। ये कुछ प्रीवियस कट ऑफ है जो यहाँ पर आप दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2021 के अंदर यहाँ पर किस टाइप से एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पर टायर 1 के अंदर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के अंदर 115 से 120 की रेंज थी, एक्चुअल में हमें 117 ही यहाँ पर देखने को मिली थी। ऐसे ही है बाकी सभी कैटेगरीज का भी, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वहीं पर अगर 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर के अंदर भी यहाँ पर किस टाइप से एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है, कट ऑफ में ही नहीं सेफ स्कोर में भी देख सकते हैं। जैसा कि एग्जाम होने से पहले बताया जाता है सेफ स्कोर, तो उसके अंदर भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के एनालिसिस करके, मतलब प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम को एनालिसिस करके वैसा ही यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि वैसा ही यहाँ पर लेवल है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है, ज़्यादा डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी अकॉर्डिंग यूआर का 120 प्लस का सेफ स्कोर था, यहाँ पर ओबीसी का 110 प्लस का, ईडब्ल्यूएस का 100 प्लस का, और एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 114 और 102 का कट ऑफ है यहाँ पर देखने को मिली थी। और एससी एसटी के अंदर 88 और 78 का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो दिखाया गया था, और 89 कट ऑफ है, 89 कट ऑफ है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के अंदर, और शेड्यूल ट्राइब के अंदर यहाँ पर 77 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर फिर से यहाँ पर देख सकते हैं सेफ स्कोर है। मेंस के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप से एक्यूरेसी है वो मेंटेन रही थी सेफ स्कोर के अंदर। यूआर के अंदर 290 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर था, एक्चुअल में कट ऑफ है वो 291 देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 280 का सेफ स्कोर था, 85 है यहाँ पर हमें कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 275 का यहाँ पर सेफ स्कोर था, 81 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और वहीं पर एससी और एसटी का देखें 250 और 235 का यहाँ पर सेफ स्कोर था, और यहाँ पर देख सकते हैं 258 की यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी, 238 की यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेफ स्कोर में भी किस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर अब की बार 2023 में अगर टोटल फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल फॉर्म्स है वो 24 लाख लगाए गए थे। उसके अंदर से अगर कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर कंपटीशन इंडेक्स की बात करें तो वो बनता है 329। एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज का वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं इसके टायर 1 की, तो यहाँ पर टायर 1 के अंदर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई थे टायर 2 के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए वो थे 71,000। वहीं पर अगर हम कट ऑफ की देखें तो कट ऑफ देख सकते हैं यूआर की 150 थी और 143 ईडब्ल्यूएस की, और यहाँ पर ओबीसी की 145 कट ऑफ है हमें देखने को मिली थी। इनके अंदर 21,000, 11,000, 13,000 कैंडिडेट है यहाँ पर क्वालिफाइड किए गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अबकी बार क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाइड किए गए थे। अब इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ से पहले इसके क्वालिफाइंग नेचर है, सेक्शन वाइज है, उसको भी जान लेते हैं। पहले उसको समझना जरूरी है क्योंकि अगर उसको नहीं समझा तो यहाँ पर आपको कट ऑफ से यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लेके आने होंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर, और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 है इसके अंदर। यहाँ पर आपको मिनिमम यूआर के अंदर हो तो आपको 30%, ओबीसी के अंदर 25%, अदर कैटेगरीज के अंदर 20% है वो आपको लेके आने पड़ेंगे। अब ये यहाँ पर जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है तो इसके अंदर तो यहाँ पर सभी को स्कोर हो जाता है। मॉड्यूल 1 का जो सेक्शन 3 है इसके अंदर ही यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो लास्ट ईयर भी देखने को मिली थी और अब की बार भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये है कंप्यूटर वाला, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ओनली इसका मार्क्स है वो मेरिट में ऐड नहीं होते। तो पर यहाँ पर आपको 30% है वो आपको लेके आने पड़ेंगे यूआर के अंदर, और ओबीसी के अंदर यहाँ पर 25%, बाकी के अंदर 20%। इसी तरह से जो टाइपिंग है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, तो उसके अंदर भी यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नेचर है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। यूआर के अंदर 20% मिस्टेक के साथ आपको टाइपिंग है वो करनी पड़ेगी मिनिमम। ओबीसी के अंदर आपको मैक्सिमम मतलब 25% ही टाइपिंग है वो कर सकते हो। यहाँ पर भी यूआर के अंदर भी 20% ही मैक्सिमम है वो टाइपिंग एरर है आप कर सकते हो। अदर कैटेगरीज के अंदर है यहाँ पर आपको 30% टाइपिंग एरर है वो अलाउ है। इतना तो आपको ये दोनों जो क्राइटेरिया है ये तो आपको मिनिमम है वो फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई भी एक भी पोस्ट है आप यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर है वो सिक्योर नहीं कर पाओगे। तो ये आप पहले से देख लेना अपना इतना स्कोर है यहाँ पर क्वालिफाई नेचर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए यहाँ पर सीपीटी के लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, और कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए डीएसटी के लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। तो उन पोस्टों के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर पास आउट करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर के अंदर मतलब सीपीटी वाली पोस्टें हैं उनके अंदर बात करें तो यूआर के अंदर 60 मार्क्स का कंप्यूटर का होता है पेपर, तो उसके अंदर से 27 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस से हो तो 24 मार्क्स है, और बाकी सभी कैटेगरीज हो तो 21 मार्क्स से इतने तो मिनिमम आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाके आप सीपीटी वाली पोस्टें हैं उनको लिए आप एलिजिबल हो गए, अदरवाइज उन पोस्टों के लिए आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे। और वहीं पर अगर टाइपिंग वाली पोस्टें देखें तो यहाँ पर डीएसटी के अंदर स्पेशल पोस्टें उनके अंदर यूआर के अंदर 5% टाइपिंग अलाउ है, ओबीसी के अंदर 7% टाइपिंग एरर अलाउ है, और वहीं पर अदर्स के लिए यहाँ पर 10% है वो टाइपिंग एरर है वो अलाउ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना तो यहाँ पर टाइपिंग एरर है मिनिमम, आपको देखता मतलब मैक्सिमम इतना ही आप यहाँ पर टाइपिंग एरर है वो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। टाइपिंग वाली पोस्टें हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की, तो यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें 2016 में यहाँ पर 10,000 वैकेंसियां देखने को मिली थी अप्रोक्सीमेट, 2017 के अंदर 8,000 वैकेंसीज देखने को मिली थी, और वहीं पर और 18 के अंदर देखें तो 11,000 वैकेंसी देखने को मिली थी, और 19 के अंदर हमें 8,500 है वो वैकेंसियां देखने को मिली थी। फिर यहाँ पर ड्रास्टिक यहाँ पर वैकेंसी है यहाँ पर घट गई थी, 7,000 ही देखने को मिली थी, सीधी 1,500 वैकेंसियां हैं यहाँ पर कम देखने को मिली थी। 21 के अंदर फिर से अब की बार है 7,500 ही वैकेंसियां देखने को मिली थी। फिर यहाँ पर 22 में यहाँ पर एक्सेप्शनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 36,000 है वो देखने को मिली थी। एसएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसियां अभी यहाँ पर देखने को मिली थी। और यहाँ पर 2023 में यहाँ पर फिर से वैकेंसियां हैं, अभी गिर के यहाँ पर 8,500 हैं अप्रोक्सीमेट हो गई है। अगर इनके अंदर कुछ भी वैकेंसीज के अंदर चेंजमेंट होता है तो यहाँ पर आपको फर्दर है वो नोटिस कर दिया जाएगा यूट्यूब के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज की 2023 की, तो यहाँ पर अगर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर लेवल 8 वाली जो वैकेंसीज हैं वो है टोटल 253 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर यूआर की है 102, बाकी सभी कैटेगरीज की आप देख सकते हैं। लेवल 7 के अंदर 4,028 वैकेंसीज हैं, और लेवल 6 के अंदर 822 वैकेंसीज हैं, और वहीं पर लेवल 5 के अंदर 1489 वैकेंसीज हैं, और लेवल 4 के अंदर 1848 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर सभी लेवल्स का इनका टोटल करेंगे तो 8440 वैकेंसीज हैं, और यूआर के अंदर 3804 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के अंदर 1900 वैकेंसीज हैं यहाँ पर देखने को मिलती है। अब 27 प्लस एज वालों की यहाँ पर कुछ पोस्टें होती हैं जिनके यहाँ पर 27 प्लस के एज वाले ग्रुप कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल होते हैं, बाकी पोस्टों के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। तो 27 प्लस एज वाली ग्रुप की जो पोस्टें हैं वो है 5103 पोस्टें हैं, और जो सीपीटी वाली पोस्टें हैं जिनके लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपको पास आउट करना पड़ेगा वो है 4164 पोस्टें हैं। तो अगर आपने सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड पास आउट नहीं किया तो 8,440 पोस्टों में से 4,164 पोस्टें हैं आप इनके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ऐसे ही डीएसटी वाली पोस्टें जिनके लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो है 1509, इनके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आपने टाइपिंग एरर है वो ज़्यादा कर दी, जैसा कि यूआर में 5% था, ओबीसी में 7% था, उससे ज़्यादा कर दी, तो आप इनके लिए डीएसटी वाली पोस्टें उनके लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे। अब उसके बाद में बात करें तो नॉन सीपीटी और नॉन डीएसटी वाली पोस्टें हैं वो हैं 2767 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर इनके लिए अगर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपने दोनों में से किसी का पास आउट नहीं किया तो आप खाली इन्हीं पोस्टों के लिए एलिजिबल रहोगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 2022 की एक बार मिनिमम कट ऑफ है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2022 से पहले तो यहाँ पर पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो यहाँ पर पहले की वाली कट ऑफ है वो इसलिए नहीं देख रहे। यहाँ पर अगर 22 के देखें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 281, एससी के अंदर 258 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, ट्राइब के अंदर 238 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, और एक्स सर्विसमैन की 133.9 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और वहीं पर अगर ओबीसी की देखें तो ओबीसी के अंदर हमें कट ऑफ है 285 देखने को मिली थी, और यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के अंदर 291 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो इस टाइप से यहाँ पर कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। पर यहाँ पर 2022 में सभी को पता है कि यहाँ पर वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर कट ऑफ है वो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अदरवाइज अब की बार बात करें तो अब की बार है कट ऑफ है यहाँ पर सिंपल सी बात है इंक्रीज होने वाली, पर अब की बार में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लास्ट ईयर है यहाँ पर पेपर है कई शिफ्टों में हुआ था, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में रोल प्ले हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो इंक्रीज हुए थे। अब की बार है यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में हुआ, तो इससे थोड़ी सी यहाँ पर कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है अब की बार कम मिलेगा, पर यहाँ पर वैकेंसियाँ थोड़ी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही कम है, तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो रिजल्टेंट इंक्रीज ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट की यहाँ पर कट ऑफ की, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट की अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी यूआर की 322, ओबीसी के अंदर 320 की कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी,
EWH के अंदर 315 की कट ऑफ देखने को मिली थी और वहीं पर SC के अंदर 296 की कट ऑफ देखने को मिली थी और ट्राइब के अंदर 287 की कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। पर यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट की कट ऑफ में यहाँ पर इतना ज़्यादा जंप है वो देखने को मिला था मिनिमम पोस्ट से, तो ये वो इसलिए देखने को मिला था क्योंकि यहाँ पर जो PASA वाली पोस्टें थी वो मैक्सिमम पोस्टें थी, मतलब नॉन इंस्पेक्टर वाली पोस्टें थी वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ पर 36,000 के अंदर मेजर पोस्टें वही थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो गैप है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला था। पर यहाँ पर अब की बार बात करें तो अब की बार यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ और इंस्पेक्टर पोस्ट कट ऑफ है उसके बीच में यहाँ पर ज़्यादा गैप है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ है या वहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कितनी रहेगी, वो रहेगी UR के अंदर 312.5 से लेकर 317.5 की, OBC के अंदर 310 से 315 की यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है वो रेंज रहेगी और EWH के अंदर 309 से 314 की यहाँ पर रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पर शेड्यूल कास्ट के अंदर 285 से 290 की कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और ट्राइब के अंदर यहाँ पर 280 से 85 की यहाँ पर कट ऑफ है। यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम कट ऑफ है यहाँ पर वीडियो बना के एनालिसिस पहले ही कर दिया था 2 दिन पहले, तो उसको यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बात करनी है कि CPT की नॉन CPT पोस्टों के लिए यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी और यहाँ पर नॉन DST पोस्टें हैं उनके लिए यहाँ पर कितनी जाएगी, तो उनके रिगार्डिंग अगर आपकी डिमांड हुई तो उसके ऊपर बना देंगे। अगर कौन से यहाँ पर आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए, AAO के कट ऑफ का चाहिए या JSO के चाहिए या फिर नॉन CPT के चाहिए, तो उस रिगार्डिंग है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे भी डाल सकते हैं। साथ में अपने मार्क्स भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कौन सी पोस्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हो आप। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.